कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड ही आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो लेट्स सी। आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको इसमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या करना है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमें गिवन होगी उसे ट्रांसफर करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे पहले हम। ए और बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें। क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, कैपिटल 150 ए की और बी की 90,000, कैश एट बैंक 7,000, डेटर्स 40,000, प्रोविजन 1,800, स्टॉक 54,800, मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। आपको कुछ नहीं करना, सीधा ट्रांसफर करना है। मैंने क्या कहा था, लायबिलिटी साइड में कैपिटल को छोड़ के इधर ट्रांसफर मार देंगे तो कुछ लायबिलिटीज को छोड़ के क्या है हमारा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे हमारे, 20,000 के। इधर से इधर ट्रांसफर मारेंगे टू डेटर्स। डेटर्स कितने के हमारे, 40,000 के, और 1,800 का प्रोविजन है वो हमारा इधर आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का है प्रोविजन हमारा, 1,800 का। टू स्टॉक 54,800, टू मशीनरी 40,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की। हमने इधर से इधर ट्रांसफर करा, इधर से इधर ट्रांसफर करा है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे का क्या करना है, देखो इसमें एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होगी कि कौन सी चीज कितने की रियलाइज हुई है। इधर का हमें इधर रियलाइज करना है और इधर का हमने इधर क्रॉस में रियलाइज करना है। ये कह रहा है पार्टनर्स ने डिसाइड करा डिसॉल्व करने के लिए फर्म को, एसेट्स कैसे रियलाइज हो रहे हैं। स्टॉक 45,000 का, तो इधर लिखेंगे रियलाइज का मतलब क्या है, हमने बेच दिया होगा तो हमें पैसा मिलेगा। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ बैंक के नाम से आएगा या कैश के नाम से। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है, आपकी बैलेंस शीट में अगर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक के नाम से डाल दीजिए, अगर कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश के नाम से डाल दीजिए। तो स्टॉक कितने का रियलाइज हो रहा है, 45,000 का, यहाँ पे 45,000 डाल दीजिए। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी कितने की रियलाइज हो रही है, 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी कितने की है हमारे पास, 40,000 की। 40,000 का 20% कितना आएगा, 8,000। तो 40,000 माइनस 8,000, 32,000 की रियलाइज हो रही है मशीनरी हमारी। उसके बाद है डेटर्स 35,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, 120 की है और 30,000 ज्यादा की हो रही है, तो 120 प्लस 30 150,000 की रियलाइज हो रही है। इनको प्लस करके इकट्ठा बाहर डाल देंगे। और क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर्स ने कहा है कि हम 5% कम पे में पैसा दे दीजिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में या तो मैंने सारा इकट्ठा अलग अलग लिख दिया, ब्रैकेट में जरूर शो करेंगे कि क्या चीज रियलाइज हो रही है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्या कह रहा है, ये 20,000 करके रुपीज देने थे, वो 5% कम पे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो कितना आ जाएगा हमारा 1,000। तो 20,000 माइनस 1,000 हम कितने रुपए देंगे इन्हें, 19,000 रुपीज देंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक नई चीज आ गई, एक नई एडजस्टमेंट है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,200। एक्सपेंसेस पे करे 1,200 के, जो रियलाइजेशन करा उस पर कुछ खर्चा हुआ होगा वो पे करा। आप बताइए खुद पे किधर होगा, इधर या इधर। बैंक आया तो नहीं, आता है तो इधर डालते हैं, जाएगा तो इधर डालेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या डालेंगे, एक्सपेंसेस। कितने के पे कर रहे हैं हम एक्सपेंसेस, 1,200 रुपीज के। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। अब इसके अंदर टोटल लगाएंगे हम, कितने के हैं ये, 45,000 प्लस 32,000 प्लस 35,000 प्लस 1,50,000, ये आ जाएगा 2,62,000। अब लास्ट सारा ही टोटल कर लेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, पहले हम सब कुछ क्रॉस चेक करेंगे कि सब कुछ रियलाइज हो गया या नहीं हुआ। डेटर्स रियलाइज हो गए, स्टॉक रियलाइज हो गया,
मशीनरी रिलाइज हो गई, लैंड बिल्डिंग रिलाइज हो गई, इधर से भी देखेंगे क्रेडिटर्स रिलाइज हो गई। अगर हमें कोई भी चीज सपोज नहीं दी हुई उसकी रिलाइज वैल्यू की कितनी है उसकी रिलाइज वैल्यू, तो हम उसकी बुक वैल्यू पे रिलाइज करेंगे। सपोज हमें यहाँ पे स्टॉक नहीं दिए होते कि कितने के रिलाइज हो रहे, तो स्टॉक 54,800 के तो एज इट इज सेम आ जाता। इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ के, जैसे गुडविल है हमारी, गुडविल को अगर कह रखा है तो रिलाइज करें, नहीं तो उसे रिलाइज नहीं करेंगे अपनी तरफ से। समझ में आया होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। इसका है 2,62,000 प्लस 20,000 प्लस 1,800, ये आ गया 2,62,000 प्लस 1,800 प्लस 20,000, 2,83,800 आया इधर का टोटल। इधर का भी कर लीजिए एक बार, 40,000, 54,800, 1,60,000, 19,000 और 1,200, 2,75,000। इधर का कितना टोटल आया, 2,75,000। तो जिधर का ज्यादा आएगा वो हम दोनों साइड में लिख देंगे। किधर का ज्यादा है, इधर का, क्रेडिट साइड का, 2,83,800। अब क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस करेंगे। 8,800 वो लिखेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है हमारे पार्टनर्स, ए एंड बी। ए और बी में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 8,800। 8,800 डिवाइडेड बाय 5, 1,760 मल्टीप्लाई बाय 3, 5,280 इसका आ गया, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 3,520 ये आ जाएगा हमारा। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। अब बनाएंगे हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ये वाले क्वेश्चन से ही आपको एक पूरा फॉर्मेटिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर आप इसे बार बार देख लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता 2 to 3 टाइम्स देखिए, आपको क्लियर होता चला जाएगा। सॉरी, 2 पार्टनर्स हैं आपके, ए एंड बी ओनली। इसमें आपको कुछ भी न्यू रेशियो नहीं कैलकुलेट करना, कोई गेनिंग रेशियो, कोई सैक्रिफाइस रेशियो, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। गुडविल कौन सी वैल्यू में बढ़ रही है, तो मतलब बहुत इजी चैप्टर है, कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहला हमारा बैलेंस शीट में क्या आता है, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी क्या होता है हमारा, जो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, कितने की गिवन है, 1,50,000 की इसकी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कॉलम को, 1,50,000, और बी की कितनी है, 90,000 की। सबसे पहले हमने कैपिटल डाल दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस वो ट्रांसफर करते हैं। इधर है तो इधर आ जाएगा, इधर है तो इधर आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 5,280 और 3,520। ये दो चीजें आई होप सबको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। उसके बाद क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कुछ भी होता है जैसे रिजर्व वगैरह, वो बाद में मैं बताऊंगी, आगे आगे अलग अलग कंडीशंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो इसको सबको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद हमारे इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी पार्टनर ने कोई भी चीज ली होती तो वो इसमें आती, वो मैं आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, एंट्रीज बैंक के थ्रू हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे। कितना आ जाएगा, ये 1,55,280 और ये 93,520। अब हमारा यहाँ पे जो बैलेंस आता था वो किसके नाम से आता था, टू बैलेंस सीडी, वो नई कैपिटल आती थी। अभी पार्टनरशिप फॉर्म तो डिसॉल्व हो रही है, तो कोई नई बैलेंस सीडी तो आएगा ही, नई कैपिटल तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो किसके नाम से आएगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से। सेम यही आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर सेम यही आ जाएगी 93,520। टोटल लगा देंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब लास्ट हमारा एक अकाउंट रह गया इसमें, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को कैसे बनाएंगे हम देख लीजिए। छोटा सा बना देती हूँ बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक अकाउंट में क्या आता है, जैसे कैपिटल का बैलेंस इधर आता है ना बाय बैलेंस बीडी, ऐसे ही हमारा जो बैंक का बैलेंस होता है सबसे पहले वो आता है टू बैलेंस बीडी। कहां से कॉपी डाउन करते हैं, ये हमारा जो बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन है इसमें 7,000 का गिवन है, तो हमारा 7,000 का आ जाएगा। अब बैंक के थ्रू जो भी एंट्रीज आपको ऊपर से लेके नीचे तक दिख रही है, रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है,
वो आपको कॉपी करनी है, इधर का इधर डालना है अपोजिट डायरेक्शन में सेम, और इधर से इधर डालना है। तो यहाँ पे हमारा बैंक कहाँ दिख रहा है, एक क्रेडिटर्स को पे करा हमने और एक एक्सपेंसेस पे करा, ये दो बैंक गिवन है ना हमें, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही डाल देंगे हम। तो क्या लिखेंगे इधर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कहां से ट्रांसफर मारा हमने, रियलाइजेशन से, और ब्रैकेट में डाल दीजिए क्रेडिटर्स, कितने के, 19,000 के। देन अगेन बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1200 के। देन इधर से आ जाइए, बैंक आपको दिख रहा है ना टोटल, आपको अलग अलग नीड नहीं है लिखने की, इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं ताकि हम बार बार ना लिखें। तो इधर यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, कितने के, 2,62,000 के। ये रह गया यहाँ पे, अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट खत्म करा, अभी हमारा क्या रह गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, इधर का इधर ट्रांसफर मारेंगे, टू बैंक के नाम से दिख रहा है ना, ये दोनों की जो हमारा इनको पे करेंगे हम, बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। ए को कितना पे कर रहे हैं, 1,55,280, और इसको कितना पे कर रहे हैं, 93,520। तो अगर लास्ट में ये टोटल हमारा बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो हमारा ये सब कुछ सही है। हमारा जो ऊपर से लेके लास्ट तक हमने करा है, नहीं तो हमारा ये गलत है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, बैंक को पहले रियलाइजेशन से खत्म करना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल से खत्म करना है, आगे आगे लोन अकाउंट भी आएगा पार्टनर का, उसमें से भी खत्म करना है। लेकिन एग्जाम में मोस्टली रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाता है या जनरल एंट्रीज पूछी जाती है, वो आने वाली वीडियोस में मैं और अच्छे से बताऊंगी आपको जनरल एंट्रीज। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।